Yesterday we started errors. याद है? We did 3-step approach. क्या एंट्री बननी चाहिए थी? हर एरर को पढ़ के हम ये सोचते हैं क्या एंट्री बननी चाहिए थी? क्या बना दी अकाउंटेंट ने और अब आप कैसे करेक्ट करोगे, कैसे तीसरी एंट्री बनाओगे? अगर फॉर्मल वे में बात करूं तो सबसे पहले होती थी करेक्ट एंट्री। सबसे पहले लिखते थे करेक्ट एंट्री, फिर हम लिखते थे रॉन्ग एंट्री और फिर लिखते थे करेक्टिंग एंट्री। करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, करेक्टिंग एंट्री, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और करेक्टिंग एंट्री। याद है? हाँ, ये अप्रोच से हम लोग चल रहे थे। ओके, तो मैंने कल आप लोगों को पूरा एक ट्रेनिंग लेक्चर भी दिया था, पूरी ट्रेनिंग भी दी थी सारी। और देन आई सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, जो उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 मैंने सॉल्व करके आपको पूरा दिया था आपके सामने। सही है? अब आप लोग के पास एक आइडिया है उसका, आप लोग फौरन से ये क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करें। फौरन से ये क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करें, इसको स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, और वैसे आपके पास बुक भी होनी चाहिए तो उसमें भी होगा। ये लो, स्टार्ट करें बेटा, प्लीज स्टार्ट करें। कर लिया बेटा?
बेटा कर लिया? बोले बोलो, कितने पार्ट कर लिए बताओ? ओके बेटा, कर लिया आप लोगों ने? ट्राई किया? चलो रेडी, स्टार्ट। यहाँ देखें, सबसे पहले लिखा हुआ है परचेजेस ऑफ 1410। बेटा तो देखें, परचेजेस ऑफ 1410 ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए रे had been entered in B Roy's account, had been entered in B Roy's account। सही है बेटा, हमने असलियत में परचेजेस की थी किससे? ए रे से। तो एंट्री क्या बननी चाहिए थी? यहाँ देखो, जब आप क्रेडिट परचेज करते हो तो एंट्री बननी चाहिए थी इन्वेंटोरी आई परचेजेस डेबिट और ए रे क्रेडिट। परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर ए रे के नाम से क्रेडिट होना चाहिए था। परचेजेस डेबिट और ए रे क्रेडिट, सही है। लेकिन इन्होंने क्या करी, इन्होंने यूं ट्रीट कर लिया जैसे बी रॉय से खरीदा है, बजाय ए रे के बी रॉय से खरीदा है। तो इन्होंने एंट्री बना दी परचेजेस डेबिट और बी रॉय क्रेडिट। इन्होंने एंट्री बना दी परचेजेस डेबिट और बी रॉय क्रेडिट। तो देख लो बेटा प्यारे बच्चों, आराम से देखो, ये ऊपर वाली फर्स्ट एंट्री बननी चाहिए थी और नीचे वाली बन गई है। ऊपर वाली बननी चाहिए थी, नीचे वाली बन गई है। नाउ लेट्स मेक द थर्ड करेक्टिंग एंट्री। हम देखें,
ऊपर वाली एंट्री में भी परचेजेस को डेबिट करना चाहिए था, नीचे भी परचेजेस डेबिट हो रहा है, परचेजेस में कोई गलती नहीं है, परचेजेस सही है। अब बताओ ओरिजिनली मुझे क्या क्रेडिट करना चाहिए था? ए रे। ओरिजिनली मुझे क्या क्रेडिट करना चाहिए था? ए रे। मैंने नहीं किया ना। अब मैं ए रे को क्रेडिट कर दूं और मुझे बताएं ओरिजिनली ओरिजिनली मुझे बी रॉय को कुछ भी नहीं करना चाहिए था। ओरिजिनली मुझे बी रॉय को कुछ भी नहीं करना चाहिए था। मैंने जबरदस्ती बी रॉय को क्रेडिट कर दिया है। मैंने जबरदस्ती बी रॉय को क्रेडिट कर दिया है। अब सही करने के लिए बी रॉय डेबिट कर दो। अब सही करने के लिए बी रॉय को डेबिट कर दो। 1410 से बी रॉय को डेबिट कर दो। सही है। दिस इज द करेक्टिंग एंट्री। दिस इज द करेक्टिंग एंट्री। आई होप यू ऑल डिड करेक्ट। सही। अब आइए देखें नेक्स्ट। इसके सामने वाला बी, ये रहा बी। यहाँ देखें अ चेक ऑफ 94 पेड फॉर प्रिंटिंग। बेटा मैंने किसी से कुछ प्रिंटिंग कराया था। प्रिंटिंग एक एक्सपेंस है, प्रिंटिंग एक नॉर्मल सा एक्सपेंस है और मैंने उसके बदले चेक लिख के दिया था, चेक लिख के दिया था। सही है। तो मुझे मुझे एंट्री बनानी चाहिए थी प्रिंटिंग एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। प्रिंटिंग एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। प्रिंटिंग एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। सही है। चेक पैसे बैंक से गए। हमने गलती क्या की देखें यहाँ। A check of 94 paid for printing had been entered in the cash column of the cash book. सुने, instead of bank column। यानी हमने यूं ट्रीट करा जैसे हमने कैश गिन के दे दिया है। असल में तो चेक दिया था तो बैंक को कम करना चाहिए था। इन्होंने ऐसे ट्रीट कर लिया जैसे कैश गिन के दिया है। यानी इन्होंने एंट्री ये बना दी है। देखें बेटा प्रिंटिंग एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। देखो ऊपर वाली बननी चाहिए थी, असल में चेक दिया था। एंट्री बनानी चाहिए थी प्रिंटिंग एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट और बना दी क्या? प्रिंटिंग एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। सही है। अब सुकून से देखें, ये पहली वाली एंट्री बननी चाहिए थी, दूसरी बन गई है। पहली वाली बननी चाहिए थी, दूसरी बन गई है। पहली वाली बननी चाहिए थी, दूसरी बन गई है। इधर देखें ऊपर भी प्रिंटिंग एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए था 94 से और नीचे भी प्रिंटिंग एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। तो प्रिंटिंग एक्सपेंस के अकाउंट में कोई गलती नहीं है। अब गलती सुनो, ऊपर मुझे बैंक को क्रेडिट करना चाहिए था। ओरिजिनली मुझे बैंक को क्रेडिट करना चाहिए था, मैंने बैंक को क्रेडिट नहीं करा ना। अब कर लो, चलो अब कर लो। ये देखो अब बैंक को क्रेडिट कर लेते हैं और ऊपर वाली एंट्री में बैंक का नाम और निशान भी नहीं है तो सॉरी, ऊपर वाली एंट्री में कैश का नाम और निशान भी नहीं है तो मुझे कैश को कुछ भी नहीं करना चाहिए था। मैंने गलती से कैश को 94 से क्रेडिट कर दिया। मैंने गलती से कैश को 94 से क्रेडिट कर दिया। आप सही करने के लिए कैश को दोबारा डेबिट कर दो। ये लो सही। ये बी हो गया, ये बी हो गया आपके सामने। सही है। नाउ सी, नाउ सी, सी क्या है? ये देखें सेल ऑफ गुड्स 734 ऑन क्रेडिट टू डी रॉल्स। असल में मैंने डी रॉल्स नामी बंदे को माल बेचा था। असल में मैंने डी रॉल्स नामी बंदे को माल बेचा था। डी रॉल्स नामी बंदे को माल बेचा था। तो मुझे एंट्री बनानी चाहिए थी डी रॉल्स डेबिट, यानी डेटर का नाम था डी रॉल्स डेबिट और सेल्स क्रेडिट। बस मैंने क्या करा, हैड बीन एंटर्ड इन डी रोलोज अकाउंट। गुड्स सेल की थी मैंने डी रॉल्स को, लेकिन गलती से यूं ट्रीट कर ली जैसे डी रोलोस को बेची है। तो देखो मैंने डेटर डी रोलोस के नाम से बुक कर दिया। मुझे बुक करना चाहिए था ये पहला डी रॉल्स डेबिट और सेल्स क्रेडिट। डी रॉल्स डेबिट और सेल्स क्रेडिट। मैंने गलती से एंट्री क्या बना दी, डी रोलोस डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ऐसा ही है। हाँ। अब मुझे बताएं तीसरी एंट्री क्या बनेगी। ऊपर भी सेल्स 734 से क्रेडिट होना चाहिए था, नीचे भी सेल्स 734 से क्रेडिट हुआ है। ऊपर भी सेल्स 734 से क्रेडिट होना चाहिए था, नीचे भी सेल्स 734 से क्रेडिट हुआ है। तो सेल्स में कोई गलती नहीं है। 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 ओके। अच्छा मुझे बताएं ऊपर मुझे डी रॉल्स को डेबिट करना चाहिए था। ऊपर मुझे डी रॉल्स को डेबिट करना चाहिए था, मैंने डी रॉल्स डेबिट नहीं किया ना। बेटा मुझे डी रॉल्स को डेबिट करना चाहिए था, मैंने डी रॉल्स को डेबिट नहीं किया। आप कर लूं? सही। अब यहां देखें, यहां देखें ऊपर वाली एंट्री में कहीं डी रॉलोस का नाम भी है नहीं, तो मुझे डी रॉलोस को तो कुछ भी नहीं करना चाहिए था। डी रॉलोस को तो मुझे कुछ भी नहीं करना चाहिए था, मैंने गलती से डी रॉलोस डेबिट कर दिया है। तो अब सही करने के लिए डी रॉलोस क्रेडिट हो जाएगा। ये लो, ये लो बेटा। ये तीन क्वेश्चन हो गए ए बी सी। ए बी सी तीन क्वेश्चन हो चुके हैं।
डी Purchases of goods on credit L hand 819. Purchases of goods on credit L hand 819 entered in the correct account scenario as 891. ये भी कल सिखाया था कि नंबर चेंज हो जाते हैं. सुनो बेटा, मैंने एल हैंड नामी बंदे से 819 रुपए की गुड्स ली. एल हैंड नामी बंदे से 819 रुपए की गुड्स ली. सही है. ओके, तो मुझे एंट्री बनानी चाहिए थी परचेजेस डेबिट और एल हैंड क्रेडिट 819. परचेजेस डेबिट और एल हैंड क्रेडिट 819. मैंने गलती से क्या करा बताऊं, एंट्री यही बनाई लेकिन नंबर चेंज कर दिया. एंट्री तो यही बनाई, नंबर चेंज कर दिया. मैंने क्या कर दिया, परचेजेस डेबिट 891 और एल हैंड क्रेडिट 891. सही है. तो अब देखो, ऊपर वाली बननी चाहिए थी, नीचे वाली बन गई. अब सुकून से सोचो, पहले सोचना होगा. ठीक है, हो जाएगा. पहले सोचते हैं. मुझे मुझे परचेजेस को 819 से डेबिट करना चाहिए था. 819 से मैंने गलती से 891 से डेबिट कर दिया. यानी मुझे परचेजेस को कम डेबिट करना चाहिए था, मैंने तो ज्यादा डेबिट कर दिया. मुझे परचेजेस को कम डेबिट करना चाहिए था, मैंने ज्यादा ज्यादा डेबिट कर दिया. अब सही करने के लिए परचेजेस को मैं क्रेडिट कर दूंगा. किसी भी काम को अगर आप वही काम ज्यादा कर दो तो उल्टा करोगे. अब सही है. इसी तरह एल हैंड को 819 से क्रेडिट करना चाहिए था, मैंने 891 से क्रेडिट कर दिया. तो एल हैंड को गलती से ज्यादा 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 क्रेडिट कर दिया. तो अब सही करने के लिए एल हैंड डेबिट हो जाएगा. देख लो. देन नंबर ई, कैश पेड टू जी बॉयड 64. रुक जाओ आराम से. कितनी बार बोला है कि जब हम किसी से पैसे रिसीव करते हैं तो हमारा रिसीवल होता है. जब हम किसी से पैसे रिसीव करते हैं तो हमारा कौन होता है, रिसीवेबल होता है. और जब हम किसी को पैसे पे ऑफ करते हैं तो हमारा पेएबल होता है. तो ये हम इसको कैश पे कर रहे हैं जी बॉयड को, तो ये हमारा पेएबल है. जी बॉयड को कैश पे कर रहे हैं तो हमारा पेएबल है. तो जब पेएबल को कैश पे करते हो तो ये एंट्री बनती है. ये एंट्री बनती है. देखो यहाँ एंट्री बननी चाहिए थी, जी बॉयड डेबिट यानी लाइबिलिटी डेबिट और पैसा क्रेडिट. जी बॉयड के नाम से लाइबिलिटी डेबिट और पैसा क्रेडिट, ये एंट्री बननी चाहिए थी. इन्होंने क्या बनाई देखते हैं. पढ़ो, ई पढ़ो. Cash paid to Gboyd 64 entered on the debit side of the cash book and the credit side of the Gboyd's account. बेटा उल्टी एंट्री बना दी. बननी चाहिए थी Gboyd डेबिट और कैश क्रेडिट. इस बेचारे ने बना दी कैश डेबिट और Gboyd क्रेडिट. बिल्कुल 180 डिग्री टोटल उल्टी एंट्री बना दी. टोटल उल्टी एंट्री बना दी. सही है. नाउ व्हाट वुड बी द करेक्टिंग एंट्री? व्हाट वुड बी द करेक्टिंग एंट्री? यहां देखो. अब सिर्फ यूं सोचो, मैं सिंपल आपको याद दिला दूं. जब भी उल्टी एंट्री बनाई दी जाए तो डबल अमाउंट से बनती है. जब भी उल्टी एंट्री बन जाए डबल अमाउंट. ये देखो, जी बॉइड को मुझे डेबिट करना चाहिए था 64 से. मुझे जी बॉइड को डेबिट करना चाहिए था 64 से. मैंने जी बॉइड को डेबिट नहीं करा, उल्टा जी बॉइड को क्रेडिट कर दिया. मुझे जी बॉइड को डेबिट करना चाहिए था 64 से. मैंने जी बॉइड को डेबिट नहीं करा, उल्टा जी बॉइड को क्या कर दिया, क्रेडिट. तो अब सही करने के लिए डबल अमाउंट से जी बॉइड डेबिट 128 और कैश. सही है. ये एंट्री बन गई. ये एंट्री बन गई. ओके, देख लो. नाउ एफ, a sale of fittings 320, a sale of fittings 320 had been entered in the sales account. A sale of fittings 320 had been entered in the sales account. सुने, असलियत में हमने बेचा क्या था, फिटिंग्स. असलियत में हमने बेची थी फिटिंग्स. असलियत में हमने बेची थी फिटिंग्स, लेकिन गलती से हमने उसको सेल्स रिकॉर्ड कर लिया. देखो पहले एक कॉन्सेप्ट सुन लो, कल भी बताया था. फिक्स एसेट अगर बिकता है तो वो कोई कमाई नहीं है. फिक्स एसेट यूज करने की नीयत से लिया जाता है, इस्तेमाल करने की नीयत से लिया जाता है. उसका बेचना कोई कमाई नहीं है. तो फिक्स एसेट, फिटिंग्स का मतलब ये दरवाजे खिड़कियां. तो फिक्स एसेट बिका था तो एंट्री ये बननी चाहिए थी. देखो, फिक्स एसेट बेचा तो गया फिक्स एसेट और पैसे आए. फिक्स एसेट गया, पैसे आए, तो एंट्री बननी चाहिए थी. ये देखो बेटा, ये वाली पहली, ये देखो, कैश डेबिट और फिटिंग्स क्रेडिट यानी फिक्स एसेट क्रेडिट. कैश डेबिट पैसा आया और फिक्स एसेट गया. सही है. इस बेवकूफ ने क्या ट्रीट करा होता हूँ, जैसे इन्वेंटोरी बेची है. इस बेवकूफ ने यूं ट्रीट करा जैसे इन्वेंटोरी बेची है. और इन्होंने एंट्री बना दी कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट. इन्होंने एंट्री बना दी
कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। हाँ, अब तीसरी एंट्री देखो, अब तीसरी एंट्री क्या होगी, तो देखो अब तीसरी एंट्री बनेगी सेल्स, इधर देख लो, इधर देख लो, सामने देखें, ऊपर भी कैश डेबिट होना चाहिए था, नीचे भी कैश डेबिट हो रहा है, ऊपर भी कैश डेबिट होना चाहिए था, नीचे भी कैश डेबिट हो रहा है। कैश के अकाउंट में कोई गलती नहीं है, कैश के अकाउंट में कोई गलती नहीं है, कैश के अकाउंट में कोई गलती नहीं है। ओके, जरा यहाँ देखें, ऊपर मुझे फिटिंग्स को क्रेडिट करना चाहिए था ना, ऊपर मुझे उसूलन फिटिंग्स को क्रेडिट करना चाहिए था, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, अब कर लूं, पहली गलती से ही। अच्छा, ऊपर वाली एंट्री में कहीं सेल्स का नाम भी है नहीं, तो मुझे सेल्स को कुछ भी नहीं करना चाहिए था, मैंने जबरदस्ती सेल्स को क्रेडिट कर दिया है। अब सही करने के लिए सेल्स डेबिट हो जाएगी। देख लो बेटा, ये रहा एफ। नाउ एफ के बाद है जी, कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक 200 हैड बीन एंटर्ड। सुनो भाई एक मिनट, बेटा हमारे इदारे में पैसे खत्म हो गए, तो मैंने एडमिन वालों से कहा भाई नीचे से जाके बैंक से पैसे निकाल के ले आओ, जाओ पैसे आके नीचे जाके ले आओ। तो एडमिन वाले गए, उन्होंने इंस्टीट्यूट के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल के यहाँ ड्रॉ में डाल दिए। पहले आपने एंट्री पड़ी हुई है, बैंक से पैसे निकाले, इंस्टीट्यूट के ही, बिजनेस के ही बैंक से पैसे निकाले और बिजनेस के ड्रॉ में डाल दिए, तो बैंक कम हो गया और कैश बढ़ गया, बैंक नामी एसेट कम हुआ, कैश नामी एसेट बढ़ा, तो 200 रुपए का अमाउंट है ना, तो एंट्री ये बननी चाहिए थी, ये देखो एंट्री बननी चाहिए थी, ये देखें, कैश डेबिट 200 और बैंक क्रेडिट 200, सही है, बननी चाहिए थी कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट, कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट। इन्होंने क्या बनाई, पढ़ो, cash withdrawn from bank 200 had been entered in the cash column on the credit side and the bank column on the debit side। उल्टा कर दिया इन्होंने, इन्होंने एंट्री बना दी, बैंक को डेबिट कर दिया, सही है, इन्होंने बैंक को डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया, सही है। अब आपको पता है बेटा, जब भी उल्टी एंट्री बनती है डबल अमाउंट, जब भी उल्टी एंट्री बनती है डबल 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 अमाउंट, डबल अमाउंट। देखो, ओरिजिनली कैश को डेबिट करना चाहिए था, ओरिजिनली कैश को 200 से डेबिट करना चाहिए था, हमने कैश को 200 से डेबिट नहीं करा, एक गलती, उल्टा कैश को क्रेडिट कर दिया, डबल डबल गलती। अब डबल अमाउंट से, अब डबल अमाउंट से कैश डेबिट होगा, यानी 400 से। सही, देख लो, एच, purchase of goods 1182 had been entered in error in the furnishings account। ये देखो, in the furnishings account, सब बच्चे देखें, purchase of goods, purchase of goods 1182 had been entered in the furnishings account। सुनिए, आगे आइए स्टार्ट करते हैं। आपने 1182 की परचेजेस की थी, 1182 की परचेजेस की थी, तो एंट्री बनती है, देखो इधर देखो, परचेजेस डेबिट 1182 ये बननी चाहिए थी, और पैसा क्रेडिट 1182। ओके, ये एंट्री बननी चाहिए थी। आपने गलती से यूं ट्रीट करा जैसे आपने फर्निशिंग्स कराई, वो कलर वलर सब कराया, रेनोवेशंस और ये सब कराई, तो आपने एंट्री गलती से बना दी है फर्निशिंग एक्सपेंस डेबिट, आपने गलती से एंट्री बना दी है फर्निशिंग एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। चलो, अब मुझे बताओ चैट बॉक्स में क्या एंट्री बनेगी, ऊपर वाली बननी चाहिए थी, नीचे वाली बन गई थी, तीसरी क्या बनेगी, सोचो, आराम से बना सकते हो बेटा, अब तो काफी टाइम हो गया, ये तो एक आदत की तरह की चीज है, ऊपर वाली बननी चाहिए थी, नीचे वाली बन गई, बताओ तीसरी एंट्री बनाओ।
वेरी गुड, सही एंट्री बनी है। और भी बना है, और भी बना है, बताएं। इसी की तीसरी एंट्री बनाओ बेटा प्यारे बच्चों, चलो 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 चलो, हिम्मत करो, हिम्मत करो, बताओ मुझे, बताओ। पॉइंट नंबर एच की व्हाट इज द थर्ड एंट्री? गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड, सही बना रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही बना रहे हैं। इधर देखें बच्चों, इधर देखो बेटा, ऊपर भी कैश क्रेडिट होना चाहिए था, नीचे भी कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश में तो गलती ही नहीं है। बताओ ओरिजिनली क्या डेबिट होना चाहिए था? परचेसेस, ओरिजिनली परचेसेस डेबिट होना चाहिए था, आपने नहीं किया। आप कर लो बेटा, ये देखो ये रहा। और ओरिजिनल एंट्री में कहीं फर्निशिंग्स का नाम भी नहीं था, तो फर्निशिंग एक्सपेंस को आपने जबरदस्ती डेबिट किया है। उस गलती को सही करने के लिए उसे क्रेडिट कर दो। देख लो बेटा, ये हो गए आपके सारे एरर्स। कॉपी कर ले, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, किसी ने भी कॉपी करना है कर लें। बेटा कॉपी कर लें आप लोग, किसी ने कॉपी करना है, किसी ने खुद से कर लिया था, बताओ जरा। पॉइंट नंबर एफ ये था बेटा कि असल में हमने फिटिंग्स बेची थी, तो पैसे देखो, आपने कोई चीज बेचते हो तो सामने से पैसे आए तो कैश डेबिट और फिटिंग्स क्रेडिट, ये ऊपर वाली एंट्री बननी चाहिए थी। आपने गलती से यूं ट्रीट करा जैसे इन्वेंटोरी बेच दी, और इन्वेंटोरी का बिकना सेल्स होती है, तो आपने बना दी कैश सेल्स वाली एंट्री, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो अब देखो, ऊपर भी ऊपर भी कैश डेबिट होना चाहिए था, नीचे भी कैश डेबिट हो रहा है, कैश में तो गलती नहीं है, तो जिस चीज में गलती नहीं है उसको नहीं छेड़ते। आपको ओरिजिनली फिटिंग्स को क्रेडिट करना चाहिए था, आपको ओरिजिनली फिटिंग्स को क्रेडिट करना चाहिए था, आपने नहीं किया ना। आप फिटिंग्स को क्रेडिट कर लो, और आपने गलती से सेल्स को क्रेडिट कर दिया है। आपने गलती से सेल्स को क्रेडिट कर दिया है, तो जिस चीज को गलती से क्रेडिट कर दिया है उसको सही करने के लिए डेबिट कर दो। बेटा लिख लिया? यहाँ तक कर लिया? अब मैं आपको एक पहले एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, एक छोटी सी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, एक बेसिक ट्रेनिंग देता हूँ, तो आपका अगला सवाल भी इजीली हो जाएगा। देखो बेटा, उस टॉपिक का नाम है, इधर देखें, स्टॉक ड्राइंग्स, स्टॉक या इन्वेंटोरी ड्राइंग्स। बेटा आप लोगों ने मेरे साथ ड्राइंग्स पढ़ा था बेसिक स्टडीज में। देखो ये आपका घर है, होम, और ये आपका बिजनेस है बेटा।
आप ओनर घर से कुछ भी लेकर आ रहा है, ओनर घर से कुछ भी लाके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, गौर से दोनों, तो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती थी, कैपिटल। इसकी एंट्री बनती थी कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, अगर घर से पैसा लेकर आ रहे हो और बिजनेस से पैसा विथड्रॉ कर रहे हो, विथड्रॉ कर रहे हो, तो उसको ड्रॉइंग बोलते थे। बिजनेस से कोई भी रिसोर्सेज, असल वर्ड ये है, बिजनेस से रिसोर्सेज विथड्रॉ करोगे तो उसको बोलेंगे ड्रॉइंग्स, याद है? 1 मिनट अजान हो रही है। चलो इधर देखो बेटा, हम घर से रिसोर्सेज बिजनेस में लेकर आ रहे हैं तो उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोलते थे, और बिजनेस से रिसोर्सेज निकाल के घर लेके जा रहे हैं तो उसको ड्राइंग्स बोलते थे। ड्राइंग्स का ऑफिशियली मतलब ये रिडक्शन इन कैपिटल, सही है। तो अब देखो इधर, पहले मेरी तरफ देखो, यहाँ आप ड्राइंग्स किसी भी फॉर्म में कर सकते हो। अब देखो, ये बात को बहुत गौर से सुनना, आप ड्राइंग्स किसी भी फॉर्म में कर सकते हो। ये इत्तेफाक था कि मैंने आप आज तक आपको कैश ड्राइंग सिखाई थी कि हम बिजनेस से पैसे निकाल के घर लेके जाते थे। प्लीज मेरी तरफ देख के सोचें, सब सोचना फर्ज है। आप बिजनेस से सिर्फ पैसे निकाल रहे थे आज तक, तो आप एंट्री ये बनाते थे, देखो बेटा, खुद ड्राइंग्स डेबिट होती थी, ड्राइंग्स डेबिट हो जाती थी, और बिजनेस से क्या निकाल के लेके गए हो? कैश। तो सामने कैश क्रेडिट हो जाता था, सही है। लेकिन लेकिन अब मेरी बात सुनो, ये तो कैश ड्राइंग्स थी। हकीकत में ड्राइंग्स का मतलब ये है, मेरी तरफ देखें, हकीकत में ड्राइंग्स का मतलब ये है कि बिजनेस से रिसोर्सेज निकाल के लेके जाना। हकीकत में ड्राइंग्स का मतलब ये है कि बिजनेस से रिसोर्सेज निकाल के लेके जाना, और रिसोर्स कुछ भी हो सकती है, रिसोर्स कुछ भी हो सकती है। आप बिजनेस से पैसा भी ले जा सकते हो, बिजनेस से चेक भी ले जा सकते हो, सुनो, बिजनेस से फैन निकाल के भी ले जा सकते हो। ऐसा कितनी बार होता है, मैं पर्सनली अपनी लाइफ में मैंने बहुत बार किया है। मेरे इंस्टीट्यूट पे कोई एसी होता है, थोड़ा-सा मुझे लगता है अब ये पुराना हो गया, क्योंकि इंस्टीट्यूट में बहुत तेज़ एसी चाहिए होता है। इंस्टीट्यूट में क्लास में 100-100 बच्चे बैठे होते हैं, 50-50 बच्चे बैठे होते हैं, तो वहाँ हमें कमर्शियल यूज़ करने के लिए बहुत तेज़ एसी चाहिए होता है। तो एसी ज़रा-सा 1 डेढ़ साल पुराना होता है ना, तो एसी में वो दम खत्म हो जाता है। तो मैंने खुद कितनी बार किया है कि अपने बिज़नेस प्रेमिसेस का एसी निकाल के घर पे ले जाता हूँ, क्योंकि घर के अंदर एक रूम में 2-3 लोग अगर रह रहे हैं, तो उसमें नॉर्मल एसी भी काम कर जाता है। लेकिन इंस्टीट्यूट में तेज़ नया एसी चाहिए होता है, समझ रहे हो बात को? तो ऐसा बहुत बार होता है कि मैं एज़ एन ओनर, मैं ओनर हूँ अपने इदारे का, और मैं एज़ एन ओनर अपने इदारे का एसी घर ले जाऊँ, तो अब मैं इसको बोलूँगा ड्राइंग्स इन द फॉर्म ऑफ एसी। तो अब एंट्री क्या बनेगी देखो, ड्राइंग्स डेबिट और स्प्लिट यूनिट क्रेडिट। अब एंट्री बनेगी ड्राइंग्स डेबिट और स्प्लिट यूनिट क्रेडिट। देखो, आंखें खोलते रहो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि मैंने खुद ऐसा बहुत बार किया है कि मैं अपने इंस्टीट्यूट की कुछ चेयर्स बहुत सारी एक्स्ट्रा चेयर्स आ जाती हैं, कई बार हम लोग ज्यादा ऑर्डर कर देते हैं, तो इंस्टीट्यूट की चेयर्स घर में ले आता हूँ। मैंने अपने घर के गार्डन में रखी है कुछ चेयर्स ऐसी है, जो उसको थोड़ी ऑल्टर करके रख लेता हूँ। जरूरत होती है, कभी कोई इवेंट हो गया घर में, तो वो चेयर्स काम आ जाती हैं। तो ऐसा बहुत बार होता है कि इंस्टीट्यूट से मैं चेयर निकाल के घर ले आता हूँ। तो अब एंट्री बनेगी, अब ये हो गई ड्राइंग्स इन द फॉर्म ऑफ चेयर, ये हो गई ड्राइंग्स इन द फॉर्म ऑफ चेयर। तो एंट्री बनेगी ड्राइंग्स डेबिट और चेयर्स क्रेडिट। इंस्टीट्यूट से चेयर्स चली गई। हाँ, अच्छा, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आप इंस्टीट्यूट से फैन निकाल के घर ले आओ, तो अब ये हो जाएगी ड्राइंग्स इन द फॉर्म ऑफ फैन, ड्राइंग्स इन द फॉर्म ऑफ फैन। तो ड्राइंग्स डेबिट और फैंस क्रेडिट। हाँ, तो बेटा इसका मतलब आप अपने दिमाग को जरा खोलो, ब्रॉड करो। ड्राइंग्स का मतलब बिजनेस से रिसोर्सेज निकाल के घर ले आना, और रिसोर्सेज कुछ भी हो सकती है, पैसा भी हो सकता है, चेक भी हो सकता है, फैन भी हो सकता है, गाड़ी भी हो सकती है,
एसी भी हो सकता है, दरवाजे भी हो सकते हैं, कंप्यूटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सही है? तो इसका मतलब यहाँ से एक टॉपिक शुरू हुआ है। देखें, स्टॉक ड्राइंग्स। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप इंस्टीट्यूट से इन्वेंटरी घर ले आओ। आप अपने इंस्टीट्यूट से इन्वेंटरी घर ले आओ तो उसको बोलेंगे ड्राइंग्स इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक। उसको बोलते हैं ड्राइंग्स इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक। तो बच्चे ने बोला स्टॉक ड्राइंग्स की एंट्री क्या बनती है? देखो ये बनती है स्टॉक ड्राइंग्स की एंट्री। ड्राइंग्स डेबिट, ड्राइंग्स डेबिट। भाई ड्राइंग्स जब भी करोगे कैपिटल तो कम होता है, ड्राइंग्स डेबिट। और एक पहली एंट्री कुछ बच्चे बनाते हैं इन्वेंटरी क्रेडिट, ये भी सही है। ड्राइंग्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट, ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है। अगर स्टॉक ड्राइंग्स की एंट्री बनानी है तो ड्राइंग्स डेबिट इन्वेंटरी क्रेडिट भी सही है। लेकिन ज्यादा बेहतर एंट्री जो ज्यादा बुक्स में लिखी हुई है ना, और मैं रिकमेंड जो करूंगा वो ये है, आप ये एंट्री बनाए। देखें, आप एंट्री बनाए ड्राइंग्स डेबिट और परचेजेस क्रेडिट, ये एंट्री बनाए। ये स्टॉक ड्राइंग की ज्यादा सही एंट्री है। ड्राइंग्स डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। बच्चे ने कहा ये एंट्री आप क्यों बना रहे हैं? मैंने कहा अब होश में रह के सुनना, मैं दलील दे रहा हूं। ये एंट्री इसलिए बना रहे हैं, जरा सोचो, जो स्टॉक आज मैं घर लेके गया हूं, जो स्टॉक मैं अपने इदारे से घर लेके गया हूं, एक दो हफ्ते पहले मैंने खुद भी तो खरीदा होगा ना। एक दो हफ्ते पहले मैंने खुद भी खरीदा होगा। तो जब मैंने हम लोग इन्वेंटरी खरीदते हैं, आपने कितने ही सवाल कर लिए। हम इन्वेंटरी खरीदते हैं तो परचेजेस डेबिट करते हैं। देखो, हमने इन्वेंटरी जब खरीदी होगी तो हमने डेबिट की होगी, परचेजेस डेबिट समझ लो, और कैश क्रेडिट। जब इन्वेंटरी हमने खरीदी होगी तो परचेजेस डेबिट की होगी ना। तो आज जब घर ले जा रहे होंगे तो उसी परचेज को कैंसिल कर देना, उसी परचेज को कैंसिल आउट कर देना। सही है? तो बेटा ये है एंट्री, ये है बहुत मशहूर एंट्री स्टॉक ड्राइंग्स की, कभी नहीं भूलना। ये स्टॉक ड्राइंग्स की एंट्री है, ये वाली नीचे। इसको अच्छी तरह कॉपी कर लो कि आज के बाद कभी भी स्टॉक ड्राइंग्स की एंट्री बनानी हो तो व्हाट इज द एंट्री? ड्राइंग्स डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। ड्राइंग्स डेबिट और परचेजेस क्रेडिट, ड्राइंग्स डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। कर लिया? चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करें। ये लिख लिया? स्टॉक ड्राइंग्स की एंट्री लिख ली? बोलो बेटा, बोलो भाई। चलें बेटा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 इन फ्रंट ऑफ यू। प्लीज स्टार्ट, प्लीज स्टार्ट बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 करें सब बच्चे। वही थ्री स्टेप, वही थ्री स्टेप, ठकाटक ठकाटक, थ्री स्टेप, थ्री स्टेप।
करा किसी ने? चलो बेटा इधर देखें, बहुत आराम से, बहुत सुकून से, स्लो 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 करके चलें, सीख जाएंगे। क्या कह रहे हैं? एक्स्ट्रा कैपिटल ऑफ 5,000 पेड इनटू दी बैंक। बताओ कैपिटल कौन लेकर आता है? ओनर। कैपिटल ओनर लेकर आता है, तो ओनर घर गया और घर से पैसे लाके बिजनेस के बैंक अकाउंट में डाल दिए। ओनर घर गया और घर से, सुन लो, घर से पैसे लाके बिजनेस के बैंक अकाउंट में डाल दिए। तो बिजनेस के एंगल से सोचो, तो बिजनेस का एक बार बैंक बढ़ा होगा, बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। बिजनेस का बैंक बढ़ गया होगा, तो बेटा एंट्री बनेगी बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। ऐसा ही है, तो बननी चाहिए थी ये बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। बनाई क्या इन्होंने? बेटा इन्होंने हैड बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। ओहो, इन्होंने ऐसा ट्रीट करा जैसे इन्वेंटरी बिकी और उससे पैसे आए। तो इन्होंने एंट्री बना दी जैसे कैश सेल नहीं होती, इन्होंने एंट्री बना दी बैंक डेबिट और सेल्स क्रेडिट। बैंक डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो अब जरा सोचो बेटा, ये देखो, ये ऊपर वाली बननी चाहिए थी, नीचे वाली बन गई है। ऊपर भी बैंक डेबिट होना चाहिए था 5 से, नीचे भी 5 से बैंक डेबिट हो रहा है, बैंक में कोई गलती नहीं है। बताओ ऊपर क्या क्रेडिट होना चाहिए था? ऊपर कैपिटल क्रेडिट होना चाहिए था ना। ऊपर कैपिटल कैपिटल क्रेडिट होना चाहिए था ना। हमने कैपिटल को क्रेडिट नहीं किया, हमने कैपिटल को क्रेडिट नहीं किया, हमने कैपिटल को क्रेडिट नहीं किया। अब कर ले बेटा, ऊपर कैपिटल को क्रेडिट करना चाहिए था, हमने नहीं किया, आप कर ले। ये देख लो, आ जाओ बेटा। अच्छा देखिए, ऊपर वाली एंट्री में कहीं सेल्स का नाम भी है नहीं, तो हमें सेल्स को कुछ भी नहीं करना चाहिए था, हमने जबरदस्ती गलती से सेल्स को क्रेडिट कर दिया। तो अब सही करने के लिए सेल्स को डेबिट कर दो। ये लो, कितना आराम से हो गया। ये रहोगे। अब नंबर बी, गुड्स टेकन फॉर, बेटा अभी पढ़ा है, ये अभी 1 मिनट पहले पढ़ा है। गुड्स यानी इन्वेंटरी टेकन फॉर ओन यूज। गुड्स यानी इन्वेंटरी टेकन फॉर ओन यूज, यानी ये स्टॉक ड्राइंग्स हो गई। यहाँ से इन्वेंटरी निकाल के घर ले गए, तो स्टॉक ड्राइंग्स की ये एंट्री बनती है, याद है? स्टॉक ड्राइंग्स की बननी चाहिए थी ये, ड्राइंग्स डेबिट और परचेजेस क्रेडिट, अभी पढ़ाई थी ऊपर। स्टॉक ड्राइंग्स की एंट्री ये बननी चाहिए थी, ड्राइंग्स डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। सही है। इन्होंने क्या करा, कह रहा है बाकी सब तो सही है, बस एक गलती कर दी, हैड बीन डेबिटेड टू सनड्राई एक्सपेंसेस अकाउंट। यानी बजाय ड्राइंग्स को डेबिट करने के सनड्राई एक्सपेंस के अकाउंट में डेबिट कर दिया। बजाय ड्राइंग्स को डेबिट करने के सनड्राई एक्सपेंस के अकाउंट को डेबिट कर दिया। देख लो, तो ऊपर वाली एंट्री बननी चाहिए थी और नीचे वाली बन गई, ऊपर वाली बननी चाहिए थी और नीचे वाली बन गई। देखो, ऊपर भी ऊपर भी परचेजेस क्रेडिट होना चाहिए था, नीचे भी परचेजेस क्रेडिट हो रहा है, तो परचेजेस के अकाउंट में कोई गलती नहीं है। तो जिस अकाउंट में कोई गलती नहीं होगा उसका नहीं छेड़ेंगे। सही है। अच्छा बताओ, ओरिजिनली क्या डेबिट होना चाहिए था? ड्राइंग्स। ओरिजिनली क्या डेबिट करना चाहिए था? ड्राइंग्स। हमने ड्राइंग्स को डेबिट नहीं किया, हमने ड्राइंग्स को डेबिट नहीं किया। अब कर लें। अच्छा बेटा, ओरिजिनल एंट्री में सनराइज एक्सपेंसेस का नाम भी नहीं था, तो हमने सनराइज एक्सपेंसेस को गलती से डेबिट कर दिया है। हमने सनराइज एक्सपेंसेस को गलती से डेबिट कर दिया है। अब सही करने के लिए सनराइज एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर दें।
अब सी, सी में मैंने जगह नहीं छोड़ी, ओहो, चलो कुछ नहीं होता। अब देखें इधर क्या लिखा हुआ है, सी में कह रहे हैं प्राइवेट रेंट ऑफ 191, प्राइवेट रेंट ऑफ 191, प्राइवेट रेंट का मतलब घर का रेंट। यहां देखें मैंने अपने घर का रेंट अपने बिजनेस के अकाउंट से पे किया, बिजनेस से ड्रॉ से पैसे निकाल के लेके गया, घर का रेंट पे किया, घर का। यार आपको डे वन से पढ़ा रहा हूँ, घर के खर्चे ड्रॉइंग्स होते हैं, ओनर की प्राइवेट लाइफ के जो खर्चे हैं वो ड्रॉइंग्स हैं, सही है। तो बिजनेस से पैसा निकाल के घर पे कोई भी खर्चा करो तो ड्रॉइंग्स है। तो ये देखो उसूलन एंट्री बननी चाहिए थी, ये देखो एंट्री बननी चाहिए थी ड्रॉइंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट, एंट्री बननी चाहिए थी ड्रॉइंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट। इस बेवकूफ ने क्या हरकत की बताऊं, असल में ये खर्चा घर का खर्चा था, ड्रॉइंग सी, इसने क्या करा, हैड बीन डेबिटेड टू द रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट का मतलब रेंट एक्सपेंस अकाउंट, यानी इसने इसको बिजनेस का रेंट एक्सपेंस ट्रीट कर लिया, इसने इसे बिजनेस का रेंट एक्सपेंस ट्रीट कर लिया। तो इसने एंट्री बना दी रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, इन्होंने एंट्री क्या बना दी, रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। तो बननी चाहिए थी ड्रॉइंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट, बना क्या दी रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। तो अब देखो मेरे पास नीचे जगह मैंने नहीं छोड़ी, मैं ऊपर बनाऊंगा, इसकी करेक्टिंग एंट्री यहाँ ऊपर बना रहा हूँ बेटा, इधर देख लो, देखो पहली वाली बननी चाहिए थी ये और दूसरी बन गई है, ऊपर भी कैश क्रेडिट हो रहा है नीचे भी कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश में गलती नहीं है। ओरिजिनली जरा सोचो तो सही, हमें क्या डेबिट करना चाहिए था, ड्रॉइंग्स, इस एंट्री में ओरिजिनली मुझे ड्रॉइंग्स को डेबिट करना चाहिए था, मैंने नहीं किया ना। अब कर लो बेटा ड्रॉइंग्स डेबिट, और बेटा जो मैंने रेंट एक्सपेंस को डेबिट किया वो गलत किया था ना, तो अब रेंट एक्सपेंस को क्रेडिट कर दो, ये रहा, ये सी की करेक्टिंग एंट्री ऊपर बना दिया, नीचे मैं जगह छोड़ना भूल गया था इसलिए ऊपर बना दी। नाउ डी, a purchase of goods of from D Pine of 246, D Pine से हकीकत में 246 का माल खरीदा था, D Pine से हकीकत में देख लो 246 का खरीदा था, तो एंट्री बननी चाहिए थी परचेजेस डेबिट और D Pine क्रेडिट 246, ओरिजिनली एंट्री बननी चाहिए थी परचेजेस डेबिट और D Pine क्रेडिट 246। मैंने क्या करा, मैंने एंट्री ये बनाई देखो परचेजेस डेबिट 426, मैंने एंट्री बनाई परचेजेस डेबिट 426 और डी पाइन क्रेडिट 426, डी पाइन क्रेडिट कितना 426, तो बननी चाहिए थी 246 से बन गई 426 से, ज्यादा बना दी, देख लो ज्यादा बना दी। अब सोचते हैं, एक मिनट कमेंट्री सुनो, मुझे परचेजेस को 246 से डेबिट करना चाहिए था, मैंने परचेजेस को 246 से डेबिट नहीं करा, उल्टा 426 से डेबिट कर दिया, यानी मुझे परचेजेस को कम डेबिट करना चाहिए था, मैंने ज्यादा डेबिट कर दिया, मुझे परचेजेस को कम डेबिट करना चाहिए था, मैंने ज्यादा ज्यादा डेबिट कर दिया। अब सही करने के लिए परचेजेस को क्रेडिट करूंगा, 180 है देख लो, और डी पॉइंट को हम, हाँ भाई अब ई, ई देखें, कह रहे हैं कैश बैंक ऑफ 410, बेटा कैश बैंक का मतलब ड्रॉ से पैसे निकाल के बैंक में जमा करा दिए, ड्रॉ से निकाल के बैंक में जमा करा दिए, तो ड्रॉ कम हो गया बैंक बढ़ गया, ड्रॉ कम हो गया बैंक बढ़ गया, तो बैंक नामी एसेट बढ़ा, जो बढ़ा वो डेबिट, जो कम हुआ वो क्रेडिट। तो उसूलन एंट्री बननी चाहिए थी ये देखो, बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट, बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट, लेकिन इन्होंने क्या बनाई इधर देखो, cash bank of Fortin had been credited to the bank column and debited to the cash column in the cash book। सुनो इन्होंने एंट्री बना दी उल्टी, बेटा इन्होंने कैश को डेबिट कर दिया और बैंक को क्रेडिट कर दिया, तो ये बहुत मशहूर एरर है, आप सबको पता है, जब भी उल्टी एंट्री बनती है तो डबल अमाउंट, उल्टी एंट्री बनती है तो डबल अमाउंट, लेकिन फिर भी मैं याद दिलाता हूँ, ओरिजिनली आई शुड हैव डेबिटेड बैंक, आई शुड हैव डेबिटेड बैंक बाय 410, बट आई डिडंट डेबिट बैंक, instead I credited my bank account, सही है, तो बैंक शुड हैव बीन डेबिटेड, बैंक डेबिट होना चाहिए था, मैंने डेबिट नहीं किया, उल्टा बैंक को क्या कर दिया क्रेडिट, तो अब डबल अमाउंट से बैंक डेबिट 820 और बेटा डबल अमाउंट से कैश क्रेडिट 820। ओके
now now पॉइंट नंबर एफ, कैश ड्रॉइंग्स ऑफ 120। आप असल में बिजनेस से कैश निकाल के घर लेके गए, तो यू शुड हैव मेड एंट्री ड्रॉइंग्स डेबिट एंड कैश क्रेडिट। You took out cash from the business, so the entry should have been drawings debit 120 and cash credit 120. But what entry you made? See, cash drawings of 120 had been credited to the bank column of the cash book. You treat it as if you have taken out cash from the bank, not from the draw, not from the draw. So you made the entry drawings debit or bank credit. बेटा बननी चाहिए थी drawings debit और cash credit, but you made the entry drawings debit and bank credit. सही? तो what should be the correcting entry now? ऊपर भी हमने ड्राइंग्स को डेबिट किया है और नीचे भी हमने ड्राइंग्स को डेबिट किया है। ड्राइंग्स ऊपर भी डेबिट होना चाहिए था, नीचे भी डेबिट हो रहा है। ड्राइंग्स में देयर इज नो एरर, ड्राइंग्स में देयर इज नो एरर। सही है। अच्छा बताएं, ओरिजिनली हमें क्या क्रेडिट करना चाहिए था? ओरिजिनली हमें कैश क्रेडिट करना चाहिए था ना, ओरिजिनली हमें कैश क्रेडिट करना चाहिए था। हाँ सही, ओरिजिनली हमें कैश क्रेडिट करना चाहिए था 120 से। हमने हमने कैश को क्रेडिट नहीं करा, ओरिजिनली हमें कैश को क्रेडिट करना चाहिए था, हमने कैश को क्रेडिट नहीं किया। आप कर लें। अच्छा, ओरिजिनल एंट्री में कहीं बैंक का नाम भी है? ओरिजिनल एंट्री में कहीं बैंक का नाम भी है? नहीं ना। तो हमें बैंक को कुछ भी नहीं करना चाहिए था, हमने जबरदस्ती बैंक को क्या कर दिया? क्रेडिट। हमें बैंक को कुछ भी नहीं करना चाहिए था, हमने जबरदस्ती बैंक को क्या कर दिया? क्रेडिट। तो अब सही करने के लिए बैंक को डेबिट कर दो। अच्छा बेटा, अब आपको गेम आ जानी चाहिए। हाँ? अब सारे एक जैसे ही सवाल आते हैं, अब एक जैसे ही सवाल आते हैं, अब गेम आ जानी चाहिए। चले नेक्स्ट। अब क्या हुआ है? रिटर्न इनवर्ड्स। बेटा सबको ये पता होना चाहिए, रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब सेल रिटर्न होता है। रिटर्न इनवर्ड्स सेल रिटर्न का एक और नाम है। ऑफ 195 फ्रॉम जी विल। बेटा से असल में जी विल नामी बंदे से सेल रिटर्न हुआ था। इधर देखो, सेल्स रिटर्न क्या है मैं याद दिलाता हूँ। सेल्स हमारी इनकम होती है, तो ये उसका कॉन्ट्रा था, याद है? सेल्स हमारी इनकम है, तो ये उसका उलट है, यानी ये एक्सपेंस नेचर का होगा। तो सेल्स खुद क्रेडिट होती थी, तो सेल्स रिटर्न आप सब जानते हैं डेबिट होना चाहिए। बेटा अब एंट्रीज आनी चाहिए, तो एंट्री बननी चाहिए थी सेल्स रिटर्न डेबिट, और डेटर का नाम क्या था? जी विल। जी विल ने वापस किए, तो जी विल नामी डेटर को कम करेंगे। तो एंट्री बननी चाहिए थी, देखो, सेल्स रिटर्न डेबिट और जी विल क्रेडिट। एंट्री बननी चाहिए थी सेल्स रिटर्न डेबिट और जी विल क्रेडिट। हमने क्या ट्रीट करा? हमने गलती से ऐसे ट्रीट करा, हैड बीन एंटर्ड इन टी यंग्स अकाउंट, यानी हमने यूं ट्रीट करा, बजाय जी विल के टी यंग ने गुड्स वापस किए, बजाय जी विल के टी यंग ने गुड्स वापस किए। तो हमने एंट्री बना दी सेल्स रिटर्न डेबिट 195 और टी यंग क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट और टी यंग credit. Now what should be the third entry? What should be the third correcting entry? Look at here. First entry में we have debited sales return, and in the second entry also sales return is debited. So there is no error in sales return account. Sales return के account में there is no mistake. Okay? अच्छा बताओ, originally we should have credited GWIL. हमें GWIL को क्रेडिट करना चाहिए था ना, हमने नहीं किया। हमें GWIL को क्रेडिट करना चाहिए था, हमने नहीं किया। अब कर लें। तो अब GWIL क्या हो जाएगा बेटा? 195 से क्रेडिट हो जाएगा, और टी यंग जो है ना, ये डेबिट हो जाएगा। सही है। ओके। अब लास्ट एरर देख लो एक नजर से। चलो इधर देखो। अब पॉइंट नंबर एच, पॉइंट नंबर एच, a sale of printer
ऑफ $100 असल में प्रिंटर बेचा था। प्रिंटर इज अ फिक्स एसेट, प्रिंटर इज अ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट को तुम बेचते हो तो वो कोई कमाई नहीं होती। फिक्स एसेट का बिकना कोई कमाई नहीं होती। तो एंट्री क्या बननी चाहिए थी इधर देखो, यहाँ देखो, प्रिंटर दिया, प्रिंटर सामने वाले को दिया, पैसे ले लिए, प्रिंटर दिया, पैसे ले लिए। तो पैसे आए, पैसा डेबिट, प्रिंटर क्रेडिट। देखो बेटा, ये पहली एंट्री बननी चाहिए थी। पैसा आया, पैसा डेबिट, प्रिंटर गया, प्रिंटर क्रेडिट, पैसा डेबिट और प्रिंटर क्रेडिट। आपने गलती से क्या एंट्री बना दी? आपने कैश को डेबिट करके, ये देखो लिखा हुआ है, आपने गलती से ऑफिस एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर दिया। आपने गलती से ऑफिस एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया, देख लो, ऑफिस एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया, सही है। अब पढ़ें, यहाँ देखें, ऊपर भी कैश को डेबिट करना चाहिए था, नीचे भी कैश डेबिट हो रहा है। ऊपर भी कैश को डेबिट करना चाहिए था, नीचे भी कैश डेबिट हो रहा है। तो कैश में देयर इज़ नो मिस्टेक, कैश में देयर इज़ नो मिस्टेक, सही है। अच्छा बताएँ, ऊपर मुझे प्रिंटर को क्रेडिट करना चाहिए था ना, मैंने नहीं किया, अब कर लेते हैं। हाँ, और मुझे बताएँ, मैंने ऑफिस एक्सपेंस को गलती से क्रेडिट कर दिया था ना, अब सही करने के लिए ऑफिस एक्सपेंस डेबिट कर दें। बेटा ये देख लें, ये सारा कॉपी करें। आप लोगों से मेजॉरिटी सही हुआ था, बताओ, कर लो कॉपी। बोलो बेटा। कॉपी कर लिया या कोई कर रहा है? कॉपी करना है? चलो, ये करो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करें बेटा, आराम से करें। अब देखें, आप सही होना चाहिए, आप बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए।
चलें, कर लिया बेटा? यहाँ देखिए बेटा, पॉइंट नंबर ए, रेंट रिसीव्ड बेटा, रेंट हम तब रिसीव करते हैं जब हम लैंडलॉर्ड होते हैं, तो हमने रेंट रिसीव करा किस फॉर्म में? पैसों की फॉर्म में। आराम से सुनो। तो पैसे आए, पैसा डेबिट, और लैंडलॉर्ड के लिए रेंट इनकम होती है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट। तो उसूलन एंट्री बननी चाहिए थी कैश डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट। इधर देखो बेटा, हमने क्या एंट्री बनाई? हमने इसको ऐसे ट्रीट करा जैसे कमीशन रिसीव हुआ है, जैसे हमने दो लोगों का घर बिकवाया नहीं, हमने कमीशन इनकम ट्रीट कर लिया, सही है। तो हमने एंट्री बना दी बेटा, देख लो, कैश डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट। तो अब देखो, ऊपर वाली बननी चाहिए थी, नीचे वाली बन गई है, ऊपर वाली बननी चाहिए थी, नीचे वाली बन गई है। सोचो, ऊपर भी कैश डेबिट होना चाहिए था, नीचे भी कैश डेबिट हो रहा है। कैश में कोई गलती नहीं है, कैश में कोई गलती नहीं है। ओके, राइट। अब सुनो, ओरिजिनली मुझे रेंटल इनकम को क्रेडिट करना चाहिए था, ओरिजिनली मुझे रेंटल इनकम को क्रेडिट करना चाहिए था, मैंने नहीं किया ना। अब कर लो, रेंटल इनकम को क्रेडिट कर दो, और बेटा कमीशन इनकम को गलती से क्रेडिट कर दिया, तो अब सही करने के लिए उसे डेबिट कर दो, खत्म। सही है बेटा, ये हो गया। उम्मीद है अब आप लोगों ने कर लिया होगा, कोई ऐसा बिग डील नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। ठीक है। नाउ बी, बैंक चार्जेस 34। देखो मेरी बात सुनो बेटा, हम लोग बैंक से तरह तरह की सर्विसेज लेते हैं। हम बैंक से चेक बुक लेते हैं, एटीएम कार्ड लेते हैं, हम उनसे डेबिट कार्ड लेते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग, एसएमएस सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज लेते हैं ना। तो ये बैंक हमें फीस अबीला नहीं देते, उसके चार्जेस काटता है बैंक, सही है। तो वो चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंस होते हैं। तो बेटा, एक्सपेंस आपको पता है बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो बैंक चार्जेस डेबिट, और हमारी बैंक से हमारे पैसे कट जाते हैं, हमारी बैंक से हमारे पैसे कट जाते हैं चार्जेस की वजह से, तो बैंक भी कम हो जाती है। तो ये देखो, बैंक चार्जेस की एंट्री बननी चाहिए थी, बैंक चार्जेस डेबिट और पैसे क्रेडिट, बैंक चार्जेस डेबिट और पैसे क्रेडिट, बैंक चार्जेस डेबिट और पैसे क्रेडिट। लेकिन इन्होंने क्या रिकॉर्ड करा? इन्होंने गलती से इसको बिजनेस रेट्स, रेट्स मैंने आपको पहले बताया था प्रॉपर्टी मार्केट का एक्सपेंस होता है, समझ लो प्रॉपर्टी मार्केट का एक टैक्स है। अगर आप डीएचए केडीए में जहां भी रहते हैं, तो इसकी एंट्री बनेगी रेट्स एक्सपेंस डेबिट और पैसा क्रेडिट, सही है। तो ऊपर वाली बननी चाहिए थी, नीचे वाली बन गई है, ऊपर वाली बननी चाहिए थी, नीचे वाली बन गई है। सुनो, अब देखें, ऊपर भी बैंक 34 से क्रेडिट होना चाहिए था, नीचे भी बैंक 34 से क्रेडिट हो रहा है, बैंक में गलती नहीं है, बैंक में कोई गलती नहीं है। अब मुझे बताओ, ऊपर मुझे क्या डेबिट करना चाहिए था? मुझे ऊपर बैंक चार्जेस को डेबिट करना चाहिए था ना, मैंने नहीं किया। अब कर लो, चलो, ठीक है। और बेटा आप देख सकते हैं, मैंने गलती से रेट्स एक्सपेंस को डेबिट कर दिया है, तो अब मैं रेट्स एक्सपेंस को क्रेडिट कर दूंगा। Now, C. Completely omitted from the books a payment of motor expenses by check. ये ओमिशन वाली गलती है। पूरी ट्रांजैक्शन को ओमिट कर दी तो बस इसमें हमेशा एक ही एंट्री बनती है। तो आपने मोटर एक्सपेंस को डेबिट करना चाहिए था, और पैसे दिए तो पैसा क्रेडिट। ये देख लो, मोटर डायरेक्ट करेक्टिंग एंट्री बनेगी।
ठीक है, ये था सी, ये था सी। नाउ डी, परचेज ऑफ फैक्स मशीन ऑफ 242। हकीकत में फिक्स एसेट खरीदा था। बेटा कितनी बार बोला है फिक्स एसेट को नाम लिख के डेबिट करते हैं। तो फिक्स एसेट आया तो एंट्री बननी चाहिए थी फैक्स मशीन के नाम से, फैक्स मशीन डेबिट और पैसा क्रेडिट। इस बेवकूफ ने गलती से ऐसे ट्रीट कर दिया जैसे इन्वेंटरी खरीदी है, तो इसने परचेजेस के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया था। इसने इसको परचेजेस के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया था। देख लो, ऊपर वाली बननी चाहिए थी, नीचे वाली बन गई है। ऊपर भी कैश सही है, नीचे भी कैश में कोई गलती नहीं है, कैश तो सही है। अब आप इसकी करेक्टिंग एंट्री क्या बनाओगे? फैक्स मशीन डेबिट और परचेसेस, ठीक है। अब उसके बाद डी, ई सॉरी। अब देखें और सुना, रिटर्न इनवर्ड्स ऑफ 216 हैव बीन एंटर्ड हैव बीन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। अच्छा, पहले अब यहाँ सुनना भाई, अच्छा है थोड़ा सा। असल ट्रांजैक्शन का नाम था रिटर्न इनवर्ड यानी सेल रिटर्न। असली ट्रांजैक्शन का नाम था रिटर्न इनवर्ड यानी सेल रिटर्न। बोर्ड बोर्ड पे तरह सेल्स रिटर्न की ओरिजिनल एंट्री हमेशा ये बनती है, सेल्स रिटर्न खुद एक्सपेंस नेचर का होता है, सेल्स का उल्टा है ना, तो ये सेल्स का कॉन्ट्रा है यानी एक्सपेंस नेचर का है। तो खुद सेल रिटर्न डेबिट होता है और डेटर क्रेडिट होता है, याद है? सेल्स रिटर्न की ऑफिशियल एंट्री क्या होती है? सेल्स रिटर्न डेबिट और डेटर क्रेडिट, याद है? पक्का? अब पढ़ो, पूरी लाइन अच्छी तरह पढ़ लो। पॉइंट नंबर ई में कहीं कोई डेटर के बारे में कोई गलत बात लिखी है? कहीं डेटर के बारे में कोई गलत बात लिखी है? नहीं। एग्जामिनर ने इस पूरे एरर में डेटर के बारे में कोई गलत बात नहीं लिखी। तो मैंने आपको कल परसों ही सिखाया था कि एरर्स की दुनिया का उसूल है कि अगर किसी चीज के बारे में एग्जामिनर साइलेंट है वो चीज सही है, किसी चीज के बारे में एग्जामिनर साइलेंट है वो चीज सही है। इसका मतलब डेटर में तो कोई गलती नहीं है, यानी डेटर को क्रेडिट करना चाहिए था, उसने डेटर को तो क्रेडिट किया, डेटर में गलती नहीं है। हाँ, एक जगह गलती की है, बजाय सेल्स रिटर्न को डेबिट करने के परचेज रिटर्न को डेबिट कर दिया है। बजाय सेल्स रिटर्न को डेबिट करने के परचेज रिटर्न, देखो लिखा हुआ है, परचेज रिटर्न को डेबिट कर दिया, तो ऊपर वाली एंट्री के बजाय नीचे वाली बना दी है। ये देख लो, ये देख लो, आप पढ़ लो, मैं आपके सामने स्क्रीन कर रहा हूँ। देख लो, पॉइंट नंबर ई में देख लो, डेटर के बारे में कोई गलत बात नहीं है। जिस चीज के बारे में एग्जामिनर कोई गलत बात नहीं कर रहा वो सही होती है। नाउ अब इसकी तीसरी करेक्टिंग एंट्री क्या बनेगी? देखो, ऊपर भी डेटर 216 से क्रेडिट हो रहा है, नीचे भी डेटर 216 से क्रेडिट हो रहा है, डेटर में कोई गलती नहीं है। बताओ मुझे सेल रिटर्न को डेबिट करना चाहिए था, अब कर लेते हैं, चलो, मैंने नहीं किया। और परचेज रिटर्न, नाउ एफ, अ लोन फ्रॉम जी बेन। बेटा जी बेन नामी बंदे से लोन लिया, तो लोन हम लोग किस फॉर्म में लेते हैं? पैसों की फॉर्म में। लोन हम लेते हैं पैसों की फॉर्म में, तो अपने पास पैसे आ गए होंगे, पैसा डेबिट और लोन यानी लायबिलिटी क्रेडिट होती है, बंदे का नाम लिखते हैं जी बेन। तो एंट्री बननी चाहिए थी, ये देखो, ये देखो, कैश आया, कैश डेबिट और लोन लिया, तो जिस बंदे से लोन लिया लायबिलिटी बढ़ती है जी बेन क्रेडिट, सही है? तो ये पैसे तो हमने लोन लिए थे ना। इस बेवकूफ ने क्या ट्रीट करा हूँ, जैसे घर से लेकर आए, हैज बीन एंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। हकीकत में तो ये तो गैरों से पैसा लिया था, इसने ऐसे ट्रीट करा जैसे सेठ खुद लेकर आया है। इसने एंट्री बना दी कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, इसने एंट्री बना दी कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, सही है? अब बताओ तीसरी एंट्री क्या बनेगी? ऊपर भी कैश डेबिट होना चाहिए था, नीचे भी कैश डेबिट हो रहा है, तो कैश में तो कोई गलती नहीं है। हाँ, कैश में तो कोई गलती नहीं है। ओरिजिनली मुझे जी बेन को क्रेडिट करना चाहिए था, मैंने नहीं किया, अब कर लो बेटा, जी बेन क्रेडिट। और बेटा सोचो एक मिनट के लिए, मैंने कैपिटल को गलती से क्रेडिट कर दिया है, कैपिटल को गलती से क्रेडिट कर दिया, तो सही करने के लिए कैपिटल भी डेबिट हो जाएगा, सही? देख लें। उसके बाद
लोन इंटरेस्ट ऑफ 400। देखो बेटा, एक बात याद रखना, मैं एक चीज बच्चों की तरह समझाता हूँ। आप अगर किसी की प्रॉपर्टी लेकर आते हो रेंट पे, प्रॉपर्टी यूज करते हो तो उसको रेंट देना होता है, वो एक्सपेंस है। देखो, किसी की प्रॉपर्टी आप यूज करते हो तो उसको रेंट देना होता है, वो भी एक्सपेंस है। रेंट एक्सपेंस की तो एंट्री बनाई है ना। इसी तरह आप किसी से लोन लेते हो तो उसका पैसा यूज करते हो तो उसको आपको इंटरेस्ट देना होता है। तो जिस तरह रेंट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट भी एक्सपेंस है, वही सीधी बात है। आप किसी की प्रॉपर्टी यूज करते हो तो उसको रेंट एक्सपेंस देते हो, तो आप किसी की पैसे यूज करोगे तो उसको इंटरेस्ट दोगे, तो इंटरेस्ट भी हमारा एक्सपेंस है। इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस है, भूलना नहीं। देखो, तो लोन इंटरेस्ट ऑफ 400, यहाँ देखो भाई, मैंने 400 रुपए का इंटरेस्ट एक्सपेंस पे किया, मैंने 400 रुपए का इंटरेस्ट एक्सपेंस पे किया। तो आप सब बच्चे जानते हैं बेटा, इंटरेस्ट एक्सपेंस को या किसी भी एक्सपेंस को, किसी भी एक्सपेंस को हम बुक करते हैं तो एंट्री बनती है, वो एक्सपेंस डेबिट हो जाता है और पैसा क्रेडिट। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और पैसा क्रेडिट, तो ये पहली एंट्री बननी चाहिए थी। देख लो, एंट्री बननी चाहिए थी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और पैसा क्रेडिट। इन्होंने क्या बनाई? देखो, इन्होंने अल्लाह माफ करे ऐसे एंट्री बना दी जैसे वैन खरीद के लाए। इन्होंने ऐसी एंट्री बना दी जैसे वैन खरीद के लाए, और इन्होंने एंट्री बना दी वैन नामी एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट। तो देख लो बेटा, ऊपर वाली बननी चाहिए थी, नीचे वाली बन गई। अब तीसरी क्या बनेगी बताओ? ऊपर भी कैश क्रेडिट होना चाहिए था, नीचे भी कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश में गलती नहीं है। अब मुझे बताएं, ओरिजिनली मुझे इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट करना चाहिए था, मैंने नहीं किया ना, आप कर लें। ये लो, अब सुने, यहाँ देखें, गुड्स टेकन फॉर ओन यूज, गुड्स टेकन फॉर ओन यूज 84। बेटा, गुड्स टेकन फॉर ओन यूज का मतलब गुड्स घर लेके गए, इन्वेंटरी घर लेके गए थे, स्टॉक ड्राइंग्स है। क्या है? स्टॉक ड्राइंग्स है। हैव बीन डेबिटेड टू दी परचेजेस अकाउंट एंड क्रेडिट, उल्टी एंट्री बना दी, उल्टी बना दी। देख लो बेटा, आज ही सिखाया था, आज ही आपको ट्रेनिंग दी है। स्टॉक ड्राइंग्स की एंट्री ये होती है ड्राइंग्स डेबिट और परचेसेस क्रेडिट। स्टॉक ड्राइंग्स की एंट्री होती है ड्राइंग्स डेबिट और परचेसेस क्रेडिट। इन्होंने क्या करा? इन्होंने बना दी परचेसेस डेबिट और ड्राइंग्स क्रेडिट, उल्टी एंट्री बना दी। तो आप सबको पता है, जब भी उल्टी एंट्री बनती है तो डबल अमाउंट, उल्टी एंट्री बनती है तो डबल अमाउंट। सो व्हाट विल बी द करेक्ट एंट्री? लुक एट हियर, 168 एंड परचेसेस। आई होप यू गॉट इट। और ये वैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजेदार है। अगर आप थोड़ा सा सही तरह करें तो मजे ले लेके बच्चे सॉल्व करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लो, कॉपी करना है तो कर लो। कॉपी करना चाहते हो? आप लोगों ने कर लिया था? क्वेश्चन समझ में आ गया था? बताएं कैसी जा रही है प्रोग्रेस, बताओ इधर। ये टॉपिक कैसा, डिफिकल्ट है, इजी है, हार्ड है, क्या है?
चलें, कर लिया आप लोगों ने कॉपी? हुँ। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे, सही है? चलें, अपना ख़्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।